हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। और अब जैसा कि आप जानते हैं, आप न्यूज़ चैनल में देखते होंगे आजकल यूक्रेन और रसिया के बीच जो विवाद चल रहा है, ठीक है। और रसिया ने जिस तरीके से यूक्रेन पर हमला किया है, ये वर्ल्ड वार सेकंड के बाद पहला इस तरीके का हमला है जिसमें, और ये पहला ऐसा हमला है जिसमें सिविलियंस को भी टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। ये सिर्फ एक आर्मी, दोनों आर्मीज के बीच में युद्ध नहीं हो रहा है, ये इसमें सिविलियन भी टारगेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये विवाद कब थमेगा, ये युद्ध कब थमेगा, ये तो हम कोई भी नहीं जानता है, ठीक है। लेकिन अभी स्थिति ऐसी है कि यूक्रेन की राजधानी जो कीव है, वो पूरी तरह से रूस के कब्जे में बस अब आने ही वाली है, ठीक है। और रूस ने जिस तरीके से बहुत से शहर को टारगेट किया है यूक्रेन के, ठीक है। और जैसे कि कल हमने देखा था न्यूज़ में कि एक कर्नाटक के हमारे इंडियन भारतीय जो जिनका नाम नवीन था, ठीक है, 21 साल के थे, मेडिकल की पढ़ाई के लिए वो यूक्रेन गए थे। तो वहाँ उनको ये खाने की कोई प्रॉब्लम हुई, तो वो एक सरकारी जो जहाँ सरकारी एक बिल्डिंग थी जहाँ खाना खाने की पूर्ति के लिए वो लगे थे लाइन पे, तो वहाँ रशियन जो आर्मी है उन्होंने अटैक किया, जिस कारण उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो एक इंडियन जो हमारे भारतीय हैं वो उनकी डेथ हो गई। तो ये बहुत अभी रिस्क है वहाँ, ठीक है। सबसे पहले उस उनको श्रद्धांजलि देता हूँ मैं, जो स्टूडेंट की कल डेथ हुई, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आगे इस तरीके की कोई भी घटना हमारे जो भी भारतीय नागरिक हैं, उनके साथ बिल्कुल ना हो। और ये युद्ध जो है, विवाद जो है, बिल्कुल बातचीत से सुलझ जाए। और जिस तरीके से भारत सरकार ने एक जो ऑपरेशन गंगा चलाया है, ठीक है, आज उसी की बात करेंगे हम इस टॉपिक में। तो ऑपरेशन गंगा क्या है, और कैसे ऑपरेशन गंगा के माध्यम से हमारे जो भारतीय हैं यूक्रेन में अभी फंसे हैं, उनको स्वदेश वापस लाया जा रहा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ऑपरेशन गंगा चर्चा में क्यों है, पहले ये देख लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा नाम से एक बहुआयामी पहल शुरू करी, ठीक है। ये मल्टी डायमेंशनल एक इनिशिएटिव है, और ये क्यों लिया गया है इसकी भी हम अब जानकारी आपको देंगे। तो यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित निकालने में सहायता हेतु एक समर्पित ट्विटर हैंडल ओप गंगा हेल्पलाइन की भी घोषणा की गई है, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि रूसी सेना द्वारा हाल ही में हमलों का सिलसिला शुरू करने के बाद यूक्रेन में युद्ध छिड़ने के साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच वर्तमान में तनाव और बढ़ गया है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ऑपरेशन गंगा क्या है, ठीक है। और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बड़ा मुद्दा है करंट का। तो उत्तराखंड लोअर पीसीएस मेंस के एग्ज़ाम में भी यह टॉपिक जरूर उठाया जाएगा, और आने वाले जितने भी आगे एग्ज़ाम है उसमें जरूर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो यह उन सभी भारतीय नागरिक को वापस लाने के लिए एक निकासी मिशन है जो वर्तमान में यूक्रेन में फंसे हुए हैं, ठीक है। यूक्रेन में छात्रों समेत करीब 20,000 भारतीय छात्र फंसे थे, ठीक है। अब तक एयर इंडिया की 3 उड़ानों पर यूक्रेन से 900 से अधिक भारतीयों को सुरक्षित भारत वापस जा चुका है, ठीक है। तो 900 प्लस अभी इंडियन जो हैं वो भारत में वापस आ चुके हैं यूक्रेन से, और ऑपरेशन गंगा की हेल्प से, ठीक है। तो ऑपरेशन गंगा क्या है कि जितने भी हमारे इंडियन फंसे हैं यूक्रेन में, उनको अ, वापस इंडिया में सुरक्षित लाना ही ऑपरेशन एक गंगा एक पहल है, ठीक है, भारत सरकार की। तो भारतीय निकासी उड़ानें रोमानिया और हंगरी जैसे पड़ोसी देशों से संचालित हो रही हैं, ठीक है। तो ये जो जो भी बाउंड्री यूक्रेन की बाउंड्री में कंट्रीज़ हैं, उनके वहाँ से वहाँ से जो भी हमारे स्टूडेंट और जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको वहाँ से लाया जा रहा है, ठीक है। पहले यूक्रेन से वो उनको पहले बॉर्डर क्रॉस कराया जा रहा है, फिर वहाँ से एरोप्लेन की मदद से इंडिया लाया जा रहा है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा रोमानिया, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया की सीमाओं में फंसे भारतीयों को निकालने की सुविधा भी प्रदान की जा रही है, ठीक है। तो बहुत से इंडियन की है, जिस तरीके से वहाँ पुतिन की जो सेना है उसने जिस तरीके से हमले कर रहे हैं, तो बहुत से इंडियन किया है, उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करके जो भी
नेबर्स वो कंट्री है, वहाँ चले गए हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी फंस गए इंडियंस, तो वहाँ से निकालने की सुविधा भी इस ऑपरेशन गंगा में दी जा रही है, ठीक है। अब देखते हैं भारत द्वारा चलाया गया निकासी अभियान ऑपरेशन गंगा 2022। यह वर्तमान में यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एक निकासी मिशन है, ठीक है। अब देखते हैं यूक्रेन रशिया वार अपडेट्स। तो यूक्रेन में जो फंसे भारतीय हैं को स्वदेश वापस लाने के लिए अभियान तेज करते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया, ठीक है। और मंगलवार को भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा वायुसेना को भी जोड़ दिया इसमें, ठीक है। ऑपरेशन गंगा में क्या था, जितने भी हमारी प्राइवेट कंपनी थी, जो एयरलाइंस हैं, प्राइवेट एयरलाइंस, जैसे एयर इंडिया है, स्पाइस जेट है, ठीक है। एयर इंडिया, स्पाइस जेट, ठीक है, जेट एयरवेज। तो इनके अलावा अब इंडियन एयरफोर्स को भी ऑपरेशन गंगा में शामिल कर दिया गया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इंडियंस जो है बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो एयरफोर्स भी अब ये काम करेगी, ठीक है। अब वायुसेना, ठीक है, वायुसेना के हवाई जहाज़ों के जुड़ने से भारतीयों के लौटने की प्रक्रिया में गति पकड़ेगी, ठीक है। तो ये डिसीजन तो वाकई में बहुत अच्छा है इंडियन गवर्नमेंट का कि एयरफोर्स को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, और उनकी संख्या में भी वृद्धि होगी, ठीक है। इससे जल्दी से जल्दी हमारे ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय वापस आ सकेंगे, ठीक है। तो भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान है वो देख लेते हैं। C-17 विमान, ठीक है, आज ऑपरेशन गंगा के तहत उड़ान शुरू कर सकते हैं। और इसी के साथ भारत से भेजी जा रही राहत सामग्री भी तेज़ी से पहुंचेगी वहाँ, ठीक है। और ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक भारतीय जो भारतीय 1500 के करीब लोगों को यूक्रेन से भारत ला चुके हैं, ठीक है। और हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया समेत 5 देशों के रास्ते भारत सरकार अपने नागरिकों को स्वदेश लाने का काम कर रही है। अब तक 6 फ्लाइट भारतीयों को लेकर आ चुकी है। इस अभियान को और तेज करने के मकसद से केंद्र सरकार ने वायुसेना को भी इसमें शामिल करने का फैसला लिया है। C-17 जो विमान है एयरफोर्स का, उसके थ्रू अब ऑपरेशन गंगा में एयरफोर्स भी सम्मिलित हो गया, ठीक है। तो एक यूक्रेन ने एक एडवाइजरी भी जारी की थी अभी कि कीव से तुरंत बाहर निकल जाए भारतीय, ठीक है। तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए जो ऑपरेशन गंगा वो चल रहा था अभियान, ठीक है। तो यूक्रेन ने एडवाइजरी जारी करी कि कीव से तुरंत बाहर निकल जाए भारतीय, क्योंकि वहाँ की हालत बहुत ख़राब है, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, ऑपरेशन गंगा के बारे में, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।